पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। एक आम सियासी तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर होने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पर तहरीरी अहकामात के बाद पीटीआई के लिए अदालतों से अच्छी खबरों का आगाज हो गया है। इमरान खान के वकला ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट से उनकी नाअहली के फैसले की मुअत्तली के लिए आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी है, लेकिन जिस तरह जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई को धचका लगा था, आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का शाह महमूद कुरैशी को बज़ाहिर कोई फायदा नहीं हुआ। नजरबंदी से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई को GHQ गेट हमला केस में मुलव्विस है। शाह महमूद की रिहाई से अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने 4 रोज़ कबल एक इंटरव्यू में इस अज़्म का इजहार किया था कि 9 मई के हमला आवरों को अवामी ओहदों पर नहीं आना चाहिए। उनका कहना था कि 9 मई में मुलव्विस अनासिर रियासती उमूर अंजाम देने के अहल नहीं हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट के उबूरी फैसले के तनाजुर में अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के साथ हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को शाया करेगा। यानी अगर इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी तक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में अपील नहीं करता या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता तो इलेक्शन 2024 में पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला ही होगा। कि अगर आप इसके अंदर सेक्शन 215 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का उसको देखें, 215(5) को देखें तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर इनएलिजिबिलिटी के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात, कोई जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो मुजवज़ा कानून है उसके मुताबिक नहीं करा सकी तो उसको इलेक्शन सिंबल के लिए इनएलिजिबल करार इलेक्शन कमीशन दे सकता है। ये तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हाँ, पार्टी इलेक्शन को कलअदम करने की वहाँ पर बात या इस्तेकाक या हक इलेक्शन कमीशन के पास यकीनी तौर पर नहीं है। लेकिन आज स्टेटस को का ऑर्डर दिया गया है और स्टेटस को का ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि जहाँ मामलात पहले थे वहीं पर चले जाएं। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब मेरी दानिश के मुताबिक तो दोबारा चेयरमैन पीटीआई हैं। पार्टी का सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, पार्टी के पास बल्ले का निशान भी इस वक्त मौजूद है। अलबत्ता नाकिदीन ये ज़रूर कहेंगे कि बड़ी ही मुश्किल वक्त में बड़ा ही इमीडिएट किस्म का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी टेक्निकल है। जी मुनीर साहब, ज़रा और इस पर रोशनी डालिएगा। आपने भी इसका जिक्र किया कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि वो कानून बताएं, इलेक्शन एक्ट में वो गुंजाइश बताएं जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को नाअहल कर सकता है या कलअदम करार दे सकता है या उसका निशान वापस ले सकता है। ये इख्तियार तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जी यकीनी तौर पर, लेकिन इलेक्शन एक्ट के अंदर पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पार्टी कलअदम मैं समझता हूँ वो तो खैर एक बहुत कोई ओवर स्ट्रेच कर रहा हो गुफ्तगू को तो शायद उसमें लाएगा। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर आप उसको देखें तो उसमें तो ये है कि पार्टी ने अपना इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन है 2019 का उसके मुताबिक नहीं करवाया और जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 209 है, सेक्शन 210 है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं पार्टी का सर्टिफिकेट के लिए और एक पूरे प्रोसीजर के लिए सोर्स ऑफ फंड आपने बताने होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने होते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है, वो कानून के मुताबिक नहीं किया गया। और फिर इलेक्शन एक्ट के फैसले को, इलेक्शन के कमीशन के फैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि जो पार्टी ऑफिस बेरर्स थे, ख़ासतौर पे सेक्रेटरी जनरल का ओहदा असद उमर साहब के पास था और इलेक्शन के बगैर ही फिर वो उमर अयूब साहब के पास चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसका दफ़ा मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला बहरहाल उन्होंने इसको ग्रे एरिया में नहीं रखा, ब्लैक एंड वाइट के तौर पर ट्रीट किया कि वो बगैर इलेक्शन के उनको कैसे वहाँ पर उस ओहदा सेक्रेटरी जनरल का उमर अयूब साहब को दिया जा सकता है, जिस बुनियाद पर और ऐसे और बहुत सी मामलात जिनको इलेक्शन कमीशन ने उजागर किया अपने फैसले में, उनकी बुनियाद पर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया गया
और इनएलिजिबल करार दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो बल्ले का निशान नहीं रख सकते। मगर हनीफ साहब, अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वो कहां चैलेंज कर सकती है, वो क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए, ये अबूरी हुक्म है इस वक्त जो कि दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, और अबूरी हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तो इसको कहीं और ले जाने का मैं नहीं समझता कि वो सोचेंगे भी, क्योंकि मामला पेंडिंग एडजुडिकेशन है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में अब दोबारा जब डिविजनल बेंच इसको सुनेगा छुट्टियों के बाद, उसमें इलेक्शन कमीशन अपना केस आर्ग्यू कर सकता है और बता सकता है कि उनके फैसले की क्या वजूहात हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी से इसको इलेक्शन कमीशन वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना दिया है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह इल्ज़ाम लगाया है आज की मीडिया टॉक में भी बाकायदा तौर पर कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ बहसीत एक पार्टी एक्ट कर रहा है और हमें हमारी मुखालफत कर रहा है और बिला वजह कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन को यह साबित करना पड़ेगा कि जो उनका फैसला था वो आइन और कानून के मुताबिक था। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये साबित करना पड़ेगा कि उनके कराए हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक थे, पार्टी आइन के मुताबिक थे, इलेक्शन एक्ट 2017 के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक थे। ठीक। अच्छा, आज ही तहरीक इंसाफ ने आज ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है तौहीन अदालत की। 22 दिसंबर का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसको सामने रखते हुए। तो अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो क्या रुख इख्तियार करता आपको नजर आ रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बात बाय एंड लार्ज रखी गई है वो तो इस हवाले से कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला रेफ़र किया इलेक्शन कमीशन को और ये कहा कि जो इनकी रिजर्वेशंस हैं वो दूर की जाएं। अब तहरीक इंसाफ को जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रेड्रेसल के लिए वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई है कि जी जो आपका हुक्म था इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, या आपके हुक्म के बरखिलाफ़ हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। इसके सबूत भी तहरीक इंसाफ को देने पड़ेंगे। अगर मसाइल हैं तो उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पर तौहीन अदालत किसके खिलाफ लगाई जाएगी। इंतज़ामिया के खिलाफ तो लगाई जा सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक इदारा है और अभी तक उस इदारे ने माँ से बायस के एक फ़ैसला दिया है जो कि चैलेंज हो गया है और उसके ऊपर स्टेटस को का ऑर्डर है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को तो इन कंटेम्प्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में बुलवा सकती। अच्छा, हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर अदालतों से रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। तो एक अहम मामला यह है कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी तोशाखाना केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतराज़ लग गए थे, वो वापस हो गई थी। आज फिर ये दरख्वास्त जमा करा दी गई है एतराज़ात दूर करके, तो अब इसकी भी समाअत होगी। तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आपने इलेक्शन तोशाखाना केस जो है इसकी प्रोसीडिंग भी देखी, तमाम मामला आपके सामने। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो वहां पर आपको ये क्या शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है? देखिए, ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ा थी तोशाखाना केस में वो मुअत्तल हो गई, लेकिन जो फ़ैसला है उसकी मुअत्तली भी ज़रूरी है और मुअत्तली हो जाती है। फिर जो कुछ वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसका गालिबन मेरे ख्याल में सेक्शन 426 है, उसको कोट किया और कहा जी कि देखिए उसमें तो लिखा होता है, लेकिन अगर उसको आप बगौर पढ़ें तो उसके अंदर या सज़ा होती है और का लफ्ज़ बीच में इस्तेमाल किया गया है, एंड नहीं है। या आप सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होगी या ऑर्डर सस्पेंड होगा। दोनों चीज़ें इकट्ठी ना पहले कभी हुई हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसमें लादादात केस लॉ मौजूद है, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये नहीं महसूस किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फ़ैसला सुनाती है तो फिर तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स इमरान खान साहब की बेल ऑलरेडी उस केस में हुई है, तोशाखाना में सज़ा उनकी मुअत्तल है। लेकिन अगर जब तक तोशाखाना केस का फ़ैसला मौजूद है वो नाअहल हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर वो सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी मुकदमे में अभी तक उनको कन्विक्ट नहीं किया गया। अच्छा, एक और अहम मामला, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, उन्हें साइफर केस में रिलीफ मिला था, उनको रिहा होना था, लेकिन 3 MPO के तहत उन्हें फिर 15 रोज़ा नज़रबंदी में ले लिया गया और वो अडियाला जेल में ही बंद रहेंगे, अभी बाहर नहीं आ सकते। तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ इसमें एक एलिमेंट ये आता है, ये कानून से ज़्यादा कन्वीनियंस के ऊपर इसका इन्हिसार किया जाता है और ये इंतज़ामिया करती है। जब इंतज़ामिया को कहा जाता है
और इंतज़ामिया को कहीं से भी कहा जा सकता है, मुक्तदरा कह सकता है, रियासत के फ़ैसले होते हैं, इनका कानून से मैंने जैसे कहा कि ताल्लुक़ कम ही होता है, इनका ताल्लुक़ इससे होता है कि क्या इस वक्त मकसूद है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर जेल में रखना किसी के लिए मकसूद है तो फिर शायद इसीलिए फ़ैसला किया गया होगा। अलबत्ता मुझे जहाँ तक लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसी शख्सियत, बेशक उनको नामज़द ज़रूर चले और मुकदमों में कर दिया गया हो, लेकिन मुझे कम से कम याद नहीं पड़ता कि वो किसी 9 मई के वाक़े में किसी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करते हुए नज़र आए या उन्होंने किसी को प्रोवोक किया। मुझे लगता है कि उनको वहाँ पर रखना ऐसे ही है कि अगर किसी को मंजूर है, कोई चाहता है कि वो अदालत वो जेल के अंदर रहें, तो इसलिए वहाँ पर रखा गया। और वैसे भी ये कलोनियल एरा टाइप के कवानीन हैं ये जो डिप्टी कमिश्नर्स के पास होते हैं, और इनका इस्तेमाल कानून, मैं दोबारा कहूँगा, तीसरी दफ़ा कहूँगा, कानून के मुताबिक नहीं, कन्वीनियंस के हिसाब से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुनीर फारूक साहब, गुफ्तगू